अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम चलो जानते हैं में आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं तारिक मसूद बलोच और आप हैं अल्ताफ बलोच। अल्ताफ बलोच। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में जिस तरह में एक पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, आपकी खिदमत में आ चुके थे ट्रैफिक के इशू को लेकर। प्रोग्राम का नाम हमने चलो जानते हैं इसलिए रखा है कि ताकि हम सब यकमुश्त होकर चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हासिल करें, चीज़ों के बारे में आगाही हासिल करें। हमारा मेन मकसद यही है। तो नाजरीन, आज का हमारा मौजू है, चलो जानते हैं का मौजू है दुनिया में क्लाइमेट चेंज और उनकी जो खौफनाकियां हैं, उनकी जो हौलनाकियां हैं, उनकी जो तबाहकारियां हैं क्लाइमेट चेंज की, इस बारे में बात करते हैं। वैसे सही फरमा रहे थे आप कि दुनिया में एक खौफ सा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, क्योंकि जब से इस दुनिया में सनती दौर की इब्तिदा हुई और जब से दुनिया में इंसान ने तेल का इस्तेमाल शुरू किया और गंदगी जब से फैलने लगी, तो क्लाइमेट चेंज का इशू दुनिया को दरपेश रहा है। और इस वक्त आप अगर इंटरनेट में सर्च करें, इंटरनेट में देखें, तो टॉप ट्रेंड पर क्लाइमेट चेंज का इशू है। और हालिया जो ग्वादर मेला था वो क्लाइमेट चेंज ही के नाम पर था और उसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से काफी मुबाहिसे भी हुए। क्लाइमेट चेंज किस तरह दुनिया के टेम्परेचर को मुतासिर कर रही है, दुनिया के मौसमों को मुतासिर कर रही है, इसके असबाब क्या हैं, ये क्यों ये मसला दुनिया को दरपेश रहा, इस पर हम बात करेंगे। जी हाँ, हमारी मौजू भी यही है कि इस पर मतलब ये क्लाइमेट चेंज है क्या, लफ्ज़ चेंज इसमें आ रहा है, तब्दीली तगय्युरात, मतलब ये है कि उथल पुथल हो रहा है पूरे कायनात में। ये उथल पुथल को अगर आप देखें तो यही क्लाइमेट चेंज है कि दुनिया इसकी लपेट में। एक तो वजह इसकी क्लाइमेट चेंज जो आपने कहा, चेंज ये है कि जो कुदरती चीजें हैं वो हमारे इंसानों के सबब वो उनका वो क्या कहते हैं पोजीशन तब्दील हो चुकी है। इसकी जो नेचुरल पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। इसको हम कह सकते हैं कि ये नेचर के साथ एक टेम्परिंग, हम लगातार नेचर के साथ टेम्परिंग कर रहे हैं और इस टेम्परिंग की वजह से आज हम सामना कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की हाल ही में 2-3 दिन पहले पाकिस्तान का एक इलाका है सिकरदू की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था। वहाँ फरवरी के इस महीने में हमेशा 2-3 साल पहले की अगर हम वो देख लें, रूटीन देख लें, तो वहां बहुत सर्दी पड़ती थी। लेकिन 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है, कोई बगैर स्वेटर्स के, बगैर कोई वास्कोट के वो रिपोर्ट कर रहा था किसी टीवी चैनल में कि अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, ग्लेशियर सारे पिघल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अच्छी तरह से क्लाइमेट चेंज की जद में आ चुकी है। और इसके असबाब ये हैं मौसमों का तब्दील होना, इतनी गाड़ियां जो इस्तेमाल होती हैं, हर एक शहर में लाखों गाड़ियां रोजाना चलती हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहां से धुआं निकलता है। क्लाइमेट चेंज को, नेचर को डिस्टर्ब, यही इंसानी सिस्टम जो है ये नेचर को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके सबब से जिन इलाकों में सर्दियां होती थी, बर्फबारी होते थे, आज वहां अगर आप देखें तो वहां सर्दी कम पड़ती है, वहां के टेम्परेचर बढ़ जाती है। और अगर हम तुर्बत की बात कहें, 2017 को आप गूगल करें, सर्च करके देखें, 2017 को दुनिया में गर्मतरीन टॉप 3 कंट्रीज जो हैं, शहर जो हैं, गर्मतरीन शहरों में तुर्बत का शुमार होता है, जहाँ 53 समथिंग टेम्परेचर थी। अच्छा अल्ताफ बलोच, ये बात आपने बताई कि तुर्बत लगातार इसकी जद में है। जाहिर है कि ये एक ऐसी रिपोर्ट है तुर्बत के हवाले, ये इंटरनेशनली भी हाईलाइट हो चुकी होगी और आलमी सतह पर भी खबर मिल चुकी होगी। तो आलमी सतह पर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या पाकिस्तान को तुर्बत के हवाले कोई फंड या कोई इमदाद मिली होगी या नहीं? अभी देखें, पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से परेशान है और जिन जिन मुल्कों में क्लाइमेट चेंज का, टेम्परेचर का मसला होगा, उन मुल्कों को आलमी इदारे, वर्ल्ड बैंक उनको हेल्प करते हैं ताकि उस शहर की टेम्परेचर को कम किया जाए, दरख्त ज्यादा लगाए जाएं, पानी का मसला, डैम्स बनाए जाएं, छोटे छोटे डैम्स, बड़े नहीं, छोटे छोटे डैम्स इलाकों में बनाए जाएं। यकीनन पाकिस्तान को फंडिंग तो बहुत हो चुकी है। पाकिस्तान की और स्पेशली बलूचिस्तान की तरक्याती और गैर तरक्याती दोनों बजटों में माहौलियात का कुछ हिस्सा है। माहौलियात के हवाले से क्लाइमेट चेंज को, इसको रिकवर करने के लिए, दरख्त लगाने के लिए,
ज़राअतकारी के लिए, मतलब के तरक्याती और गैर तरक्याती दोनों बजटों में क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ है, लेकिन यकीनन तुर्बत के लिए भी होगा, क्योंकि जब कोई मुल्क हाईलाइट होगा वर्ल्ड वाइड तो उसके लिए लोग सोचेंगे कि इस मुल्क को थोड़ा दाना पानी दें, ताकि क्लाइमेट चेंज का जो खतरा पैदा हुआ है इस शहर में दरख्त लगाएं। जो मस्बत एक्टिविटीज जो क्लाइमेट चेंज को मुतासिर करती हैं पॉजिटिव लाइन में, उसके लिए रिसोर्सेज यकीनन सूबाई हुकूमत को मिली होंगी। लेकिन हम और आप क्या देख रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? और तुर्बत में कुछ हो रहा है वो ये तो अपनी जगह, अभी एक दरख्त, बस वावेले तो बहुत होते हैं कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। अभी इतने सारे हमारे मिनिस्टर्स हैं, इतने सारे हमारे एमपीएस हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और दूसरे ये इदारे हैं, ये इस तरफ यानी हर साल ये 1 डिग्री मतलब बढ़ जाती है दर्जा हरारत। मतलब हर साल पहले 50 था, फिर 51 हो गया, फिर 52 हो गया, अभी अगले अभी 53 हो सकता है, फिर 54 होगा। तो पर मतलब एक ऐसा दौर भी आ सकता है कि यहाँ पर लोग रहने के काबिल भी नहीं होंगे, ये इलाका ही रहने के काबिल नहीं होगा। तो इस पर तवज्जो ना देना एक मेरे ख्याल में एक इंसानी अलमिया है। यहाँ की हुकूमत की सबसे बड़ी मतलब ये कि गफलत, सबसे बिल्कुल यकीनन गफलत तो है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को अगर हम देखें तो वहां पर कुछ न कुछ दिखावे के लिए हो रहा है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में दिखावे का भी हम कुछ नहीं देख रहे हैं ना। और ये माहौलियात का कोई मिनिस्टर वगैरह आप देख रहे हैं? माहौलियात का मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान में एक है मुशीर है माहौलियात का, लेकिन उसको बाकायदा वजारत का वो नहीं दिया गया है। पाकिस्तान में वफाकी सतह पर मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले था, लेकिन अब नहीं है। अब पाकिस्तान में माहौलियात के सबसे बड़े शिकार मुल्क को डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरीज हैं, लेकिन इसको हमारे मुल्क में इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। हालांकि ये वर्ल्ड वाइड एक आलमी इशू है और दुनिया इसको अभी टॉप में ले रही है, इस पर काम हो रहा है हर जगह, लेकिन हम इस पर मतलब हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है। और एक अल्ताफ आपकी एक बात और भी आगे थोड़ा सा सेकंड कर लूं। एक तो जिम्मेदारी, जिस तरह कल हमने ट्रैफिक के इश्यू से बताया था कि कुछ जिम्मेदारी आवाम की बनती है, बिल्कुल। अभी यहाँ पर कुछ नेचुरल हमारे ट्रीज थे, दरख्त थे जो नेचुरल थे, वो जैसे कि कहूर है, कहूर के बारे में, ये यहाँ का नेचुरल दरख्त है, चिनाल कहूर, मतलब इसको बेदर्दी के साथ काट के बेच खत्म किया जा रहा है। अभी नए दरख्त से लाए जा रहे, मुतारिफ कराए, ये हमारे जमीन से, हमारे माहौल से, हमारे मौसम से मुताबिकत नहीं रखते हैं। तो इस हवाले से एक रोज मुझसे बात हुई, इसके अपने जो जंगलात के ऑफिसर हैं इनसे मैंने यही हवाले से बात की कि ये जो कहूर है हम इसको क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं, क्यों इसकी जो प्लांटिंग है वगैरह ये नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा यार प्लांट तो हमारे पास पड़े हैं, कोई उठाने को तैयार नहीं है। अभी ये जो पता नहीं क्या है, मुस्तफा कमाल नाम है क्या ये दरख्त का, ये उठा के लगा, माहौल दुश्मन है, पानी का दुश्मन है। और ये जो हमारा नेचुरल दरख्त है कहूर, इसको बस ये जड़ पकड़ ले, फिर उसको पानी की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल अब कहीं पर भी लगा दें, बारिशें भी इसके जरिए हो सकती हैं और ये माहौल को भी अच्छे तरीके से असल चीज हमारे सोसाइटी में हमने जो फील की है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आगाही नहीं है। उनका इन्हिसार इन्हीं दरख्तों पर हुआ करता था, बहुत से ऐसे दरख्त थे कि इन पर इन्हिसार किया जाता था। ये हमारे माहौल को बेहतर कर सकते थे और ये हमारे जाने पहचाने हमारे जमीन के वो दरख्त थे, लेकिन नई नस्ल को मालूम ही नहीं है। वो तो उसने जब से आंखें खोली हैं तो यही जो अपने दरख्त का नाम लिया, ये इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया में अगर देखेंगे तो दीगर दरख्त हैं जो हमारे अपने हैं, शीश है, गज है, ये ऐसे हमारे मतलब इनको हम कौमी दरख्त कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जोग्राफिया से मुताबिकत रखते हैं। कहूर है और दूसरा वो चश, मतलब ये नापेद हो इनकी लकड़ी भी, अगर आप इनकी लकड़ी से कोई दरवाजा बनाएं, कुर्सी बनाएं, इनकी उम्र भी ज्यादा होती है बाकी दरख्तों से। इस दरख्त की लकड़ी की उम्र भी ज्यादा होती है, मतलब हर हवाले से ये सूदमंद है। और दूसरा एक गलती हमारी सबसे बड़ी, ये स्पेशली मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो उनके पास खेत खलियान हैं, उनके पास खजूरों के बड़े बड़े बागात हैं। उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि वो पैसों की लालच में आकर ये खजूरों के बड़े बड़े फलक शगाफ जो दरख्त हैं उनको काटने से गुरेज करें
और ये धड़ाधड़ कट रहे हैं, धड़ाधड़ बिल्कुल, इनको काट के उनको फेंक के इनकी जगह पर हाउसिंग स्कीम कहते हैं कि कहते हैं कि केच का मतलब है नखलिस्तान, हाँ, जहाँ बहुत से खजूरों के बागात हो, बड़े बड़े जंगलात खजूरों के हो। अभी केच का ये तारुफ बिल्कुल खत्म हो रहा है। अभी खजूरों के दरख्तों को भी लोग काट रहे हैं। अभी जिस तरह तारिक ने कहा, खजूरों के दरख्त काट कर वहाँ स्कीम बनाए जा रहे हैं और प्रमोट, अगर कोई मतलब कोई अगर नई दरख्त लगाते हैं तो वो प्रमोट दूसरे दरख्तों को करते हैं। जो रवायती दरख्त हैं उन पर तवज्जो हम कम देते हैं। जिस तरह दश्त में जो मीरानी डैम का पानी जाता है, वहां पर आप चाहें वहां पर भी ये दरख्त हमको नहीं मिलते हैं। जो दश्त में, हालांकि पहले से वो दरख्त हैं हमारे पुराने, उनको मतलब पानी नहीं देते, उनको काटते हैं, उनकी जगह फिर नए दरख्त लगाते हैं। ये हमारे माहौल के लिए तबाहकुन है। और बिल्कुल हम बिल्कुल इस चीज के से बिल्कुल रुगर्दानी कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कुदरत ने जो तरीका इख्तियार किया है वही तरीका हम छोड़ चुके हैं। यानी कि ये कहूर है या कि छिश है या कि जो यहाँ के जो रवायती दरख्त हैं, ये ऑटोमेटिक ये एक रिश्ता है उसका यहाँ की जमीन के साथ, एक रिश्ता है यहाँ के माहौल के साथ, इंसानों के साथ। तो ये इस रिश्ते को तोड़ दिया गया और इसकी जगह दूसरे मुतारिफ हो गए। तो इसीलिए तो ये क्लाइमेट चेंज, ये एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। बिल्कुल बड़ी वजह यही है। जंगलात के कटाई, बेदरे काटना जंगलात का क्लाइमेट को, माहौलियात को तबाही की तरफ ले जाती है। देखिए, मुहज़्ज़ब माशरों में लोग क्या करते हैं, वो इस सैयारे को, इस कायनात को, इस दुनिया को बचाने की तरकीब करते हैं ना। वो सोचते हैं कि किस तरह हम क्या इक़दाम करें कि ये कायनात हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे हैं, इंसानों का कोई फ्यूचर होता है, वो कैसे हम सिक्योर करें इस फ्यूचर को। तो वो बैठकर प्लानिंग करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हम बैठकर करप्शन की प्लानिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपने जिक्र किया जंगलात की, जंगलात का डिपार्टमेंट हो, माहौलियात का हो, ज़राअत का हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, ये इनका वास्ता तो मतलब इंसानों की बका के लिए है, ज़राअत हो चाहे माहौलियात और जंगल। इन्होंने, इस डिपार्टमेंट ने कभी एक सेमिनार बुलाया है, लोगों को अवेयर किया है कि भी कौन से दरख्त तुरबत के लिए कौन से दरख्त सूदमंद है और कौन से नुकसानदेह? किसी ने सेमिनार नहीं बुलाया, किसी ने कोई वर्कशॉप नहीं बुलाया। कम से कम हमने तो ऐसा सेमिनार अभी तक कवर नहीं किया है तुरबत शहर में कि वो इस हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के असबाब के हवाले से, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। प्लास्टिक का इंतहाई संजीदा मामला है दुनिया में। अगर हम क्लाइमेट चेंज से निपटने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने शहर में दुकानदारों को अवेयर करना होगा कि प्लास्टिक के तेल इस्तेमाल ना करें। अगर कराची में फैक्ट्री में बनते हैं लेकिन इस्तेमाल ना करें, वो बाकी वो कागज जो होता है, पेपर होता है, पेपर वाला तेला इस्तेमाल करें। पेपर वाला, इसको प्लास्टिक के तेले के इस्तेमाल को ही हम ममनू करार दें। जिस तरह मंशियात का जो वो गैर कानूनी है बेचना, प्लास्टिक का तेला इस्तेमाल करना और बेचना भी गैर कानूनी होना चाहिए। हम हमारे इंतजामिया की इंतजामिया को इस हवाले से इनिशिएटिव लेना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को नोटिस करना चाहिए। प्लास्टिक के तेले के अलावा हम समझते हैं कि डिपार्टमेंट को आगाही भी फैलाने की जरूरत है। वैसे भी अगर हम अपने तालीमी कोर्स को देखें तो वहां पर इस हवाले से एक लफ्ज़ हमें नहीं मिलता है। हमारे बच्चे, हमारी नई नस्लें वो क्लाइमेट चेंज से वाकिफ भी नहीं है, वाकिफ नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं अभी हाल ही में रिपोर्ट कर चुका था, मैं ग्वादर गया था। ग्वादर में मैंने वो डंपिंग पॉइंट देखा, बल्दिया साहब का। बिल्कुल डंपिंग पॉइंट कहाँ, बिल्कुल कोई 100 फुट के फासले पर समंदर है, उस तरफ समंदरी बीच से सड़क जा रही है, इस तरफ ये कुलाची बाजार इसको बोलते हैं। यहाँ पर बल्दिया के सारे जो गंदगी जो भी है यहाँ आकर फेंक दे जाते हैं। और ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, ये बिल्कुल हवा में उड़ती हुई, बिल्कुल कभी समंदर के अंदर कभी, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और साथ ही साथ हम अगर जिला केच में भी आए तो हमारे मेयर साहब जिला केच के, उनसे अभी मेयर हुए, इनसे पहले भी हम बोल चुके हैं, तो ये अपने जो गंदगी है वो कहाँ डंप कर रहे हैं, आपको पता है कहाँ डंप कर रहे हैं? ये बिल्कुल ये जो हमारी वादी है, खूबसूरत हमारा इलाका सूराब, ये हमारी खूबसूरत इलाकों में से एक इलाके जहाँ पर झील है, जहाँ पर खूबसूरत नदी नाले हैं, वहाँ पर
ये सारी नदियों में, नदी के किनारे ये सारी गंदगी जाकर डंप की जाती है। अब मेयर की बात की, हमारा मेयर माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, यंग हैं, कम से कम उनको तो इन चीज़ों का तो पता होना चाहिए। वो हमारे उस शहर की जो गंदगियां हैं उनको कहाँ डंप करते हैं, कहाँ जलाते हैं, किस तरह जाया करते हैं, इस बारे में कम से कम वो तो कोई मंसूबा उनको बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए। और इस पर मंसूबा क्या है, तो कुछ ना कुछ तो करे ना। एक रोज मैं गया था, वहां पर मैंने देखा ये जो छोटे छोटे दरख्त हैं जंगली, ये देखा मैं हैरान हो गया कि दरख्त में जो फल लगे हैं ये प्लास्टिक के फल हैं। यानी सारे इसको सजाए गए प्लास्टिक से, हर दरख्त के ऊपर प्लास्टिक। ये मैंने कहा ये प्लास्टिक कहाँ से आ रहे हैं, तो मुझे दिखाया गया वो तूफान जहां पर ये इतने सारे गंदगी फैलते गए, हवा उड़ाती है प्लास्टिक को और दरख्तों में अटक जाते हैं वो प्लास्टिक। अभी एक अहम बात आपने कभी नोट की है, मतलब तुर्बत शहर में कुछ इलाकों को छोड़कर बेशतर इलाकों में पानी का जो है वो सतह नीचे जा रहा है। हाँ, एक बड़ा मुसीबत हाँ, ये भी तबाहकुन है। अभी पानी को जो सेव करने के लिए लोगों को अवेयर करें, ज्यादा पानी मत फेंकें। हर जगह अगर कोई हाउसिंग स्कीम बनाता है तो वहां पर 100 प्लाट होते हैं, तो 100 प्लाट में 100 बोर लगाते हैं। ये भी तबाह करती है माहौल को। मतलब ये और एक अहम चीज मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बाद में शायद मैं भूल जाऊं। अहम चीज ये है कि अभी इरिगेशन में या के ज़राअत में, या मतलब जो हम ज़राअतकारी करते हैं, ड्रिपिंग सिस्टम दुनिया मुतारिफ कर रही है। मतलब पानी को बचाने के लिए ड्रिपिंग निज़ाम, जिस तरह अभी हमने अगर इधर एक दरख्त लगाई तो इसके साइड में बड़ा सा टब रखेंगे, उसमें पानी भरेंगे, उसमें सुराख करेंगे, वो ड्रिप का छोटा सा पाइप होगा, कतरा मतलब इसकी नमी नहीं जाएगी, दरख्त भी, और पानी जाया नहीं होगा। दुनिया में ये मुतारिफ हो रही है। और हम इतना सारा पानी की जरूरत भी नहीं है, हम बेदरेग पानी को फेंकते हैं, बेदरेग पानी इस्तेमाल करते हैं, घरों में भी, होटलों में भी, दुकानों के सामने जाएं, जिधर भी जहां पानी इस्तेमाल होती है वो बेदरेग होती है। और ये एक अलमिया ये भी है कि अगर किसी दूसरे ममालिक में आप जाएं तो वहां बारिश का जो बहता हुआ पानी है इसको भी सेव कर लेते हैं। बिल्कुल, इसको सेव कर लेते हैं। बाकी ये छोटे छोटे ज़राअतकारी है या के कार वॉशिंग है वगैरह ऐसी चीज़ों, यहाँ एक दफ़ा मुझे एक दोस्त ने बताया कि कोई यूरोप से कोई बंदा आया था, ये कोई माहौलियात से रिलेवेंट था, तो इन्होंने एक जगह देखा कि कार वॉश हो रही थी, गाड़ियाँ मतलब सर्विस हो रही थी, तो उन्होंने वहीं खड़े होकर कहा कि ये पानी जिससे आप इस गाड़ी को धो रहे हैं ये पानी कहाँ से आता है। तो उन्होंने कहा था कि जी पानी अंडरग्राउंड, बोर लगाया अंडरग्राउंड था। उसने कान पकड़ लिए अपने, खुदा के बंदों, मिनरल वाटर से आप गाड़ी धो रहे हो। हाँ, बिल्कुल, मिनरल वाटर से आप गाड़ी धो रहे हो, आप कहते हैं कि हमारे पास पानी का इशू है। तो ये जब इस तरह बेदरेगा पानी को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कटी हुई कलाई से खून बह रहा, मतलब ये सारा कुछ आप करेंगे तो आपके पास पानी नहीं बचेगा। तो ये अभी कौन सा बहरहाल जिम्मेदारी, एक तो हमारी इंतजामिया है, बहरहाल इस पर खामोशी इख्तियार कर, इस पर हमें एक मजीद रिसर्च करना चाहिए और एक और प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो रहा है। इस पर हम आखिर में ये कहते हैं कि हमारी ज़िले हुकूमत, हमारी तुर्बत तहसील की जो इंतजामिया है, तुर्बत की म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, सिविल सोसाइटी है, साफी बरादरी है, जिंदगी के तमाम शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इस बारे में सर जोड़ कर बैठना चाहिए। और ये इंतहाई संजीदा मामला है। जी हाँ, अब खुसूसन ये हमारी जिला इंतजामिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो यहाँ पर जो बोर लगाने वाले लोग हैं वो उनसे अप्रूवल तो लें ना, कि वो अप्रूवल भी लेता नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है कि भी मैं फलाना जगह जमीन के सीने को चीर रहा हूँ, आप पूछते भी नहीं, आपको तो खबर ही नहीं है। आप जिले के इंतजामिया हैं, आपको ये खबर होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारी ये धरती माँ का सीना चीरा जा रहा है, तो ये भी आपको पता चले। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर प्लाट्स में, हर घर में जब एक बोर लगता है, मतलब जमीन के सीने को मतलब चीर कर वहां से पानी निकाला जाता है, तो वो जमीन के अंदर पानी बचेगा कैसे? इसका एक सादा सा हल जो मेरे ख्याल में शुरू में पॉसिबल है, जिसने कोई हाउसिंग स्कीम बनाई उसकी जिम्मेदारी है पूरी स्कीम को एक वाटर सप्लाई लगा, वही तो हल है ना। हाँ, ये करें। हर प्लाट में कोई बोर लगाना की जरूरत नौबत ना आएगी। जी नाजरीन, इस प्रोग्राम को, इस टॉपिक को हम मजीद आगे भी ले जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारा वक्त पूरा हो रहा है प्रोग्राम का, इसलिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में कोई नया मौजू लाएंगे। खुदा हाफिज, थैंक यू।